नूनाट के प्रसंग का जमुई नदी और नद के रूप में पूरब से बहते हुए नाट और दक्षिण में कुंडा और उसके दक्षिण ऊपरी भाग में गढ़ का उल्लेख मैं कर चुका और नूनाटगढ़ की परंपरा में मूल रूप से जौहर करने वाली माँ जियना सती का परंपरागत गीत हमने वर्षों पूर्व प्रकाशित किया, उसकी अनुभूतियां व्यक्त किया, किंतु जहाँ से मूल रूप से आगमन हुआ था उसका उल्लेख अवशिष्ट रह गया था। गंगा के उत्तर और सरयू के दक्षिणी भाग में स्थित भूखंड जो हलद्वीप के नाम से जाना जाता था, जब माँ गंगा सरयू जब माँ गंगा में विलीन होती हैं तो उस भूभाग में हल का आकार दिखाई पड़ता है। इसीलिए उसका नाम किसी समय हलद्वीप पड़ा और हलद्वीप की प्रशासनिक व्यवस्था हल्दी के राजा के हाथ में थी। वह कालखंड था जिस कालखंड में भारत आक्रांताओं का विध्वंस झेल रहा था। उनके विस्तार, उनके कपट और उनके मकर जाल में हिंसक प्रवृत्तियां ज्यादा प्रभावपूर्ण हो गई थी। उस कालखंड में गंगा के किनारे एक गांव नगवा था जो आज भी मौजूद है। जब नदियां प्रवाह में रहती हैं तो कभी एक तट की ओर उनका घुमाव कटाव होने लगता है और दूसरा तट का भूभाग नदियों के प्रवाह से बचता है। किंतु जब वह नगवा की दिशा की ओर
माँ गंगा का प्रवाह भयावह रूप में प्रभावशील था, तो वह गांव हमेशा उत्तर दिशा में खिसकता जाता था। धीरे धीरे मीलों वह उत्तर दिशा में गया, किंतु जब माँ गंगा का प्रवाह दक्षिणी सिरे की ओर बढ़ने लगा, तो नगवा की जो भूमि थी, उस पर निर्मित जो भवन थे, जो बाढ़ग्रस्त स्थिति में नदी के प्रवाह में विलीन हो गए थे, उनके जगह जगह अवशेष आबादी के रूप में राजकीय अभिलेखों में दर्ज दिखाई पड़ते हैं। 1292 ईस्वी वर्ष 1884 के भूलेख में उसका स्वरूप दिखाई पड़ेगा। उस कालखंड में दो भाई आवासित हुए। एक का नाम था नागधर और दूसरे का नगेंद्रधर। एक कहावत है, नदी किनारे गांव और समुद्र में नाव, दोनों के अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह सदैव बना रहता है, किंतु नदी के किनारे जो गांव होते हैं, उनके आवास की आशंका बराबर बनी रहती है। उनके भीतर गतिशीलता रहती है, किंतु जहाँ जल का प्रवाह आता ही नहीं है, वहाँ के भवन और वहाँ के निवासी लंबे समय तक अपना सुरक्षित जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु समुद्र की लहरों के बीच में जो नाव होती है, यात्रियों के मन में आशंका तो रहती ही है कि चाहे भ्रमर में, चाहे लहरों में, नौका कहीं भी जलधारा में विलीन हो सकती है। उसी प्रकार नदी के किनारे निवास करने वाले जो जन हैं, जो गांव हैं, उनके भविष्य की चिंता तो उनके मन में प्रत्येक क्षण बनी रहती है। इस नाते उनमें क्रियात्मकता और पराक्रमशीलता का बोध रहता है। नदियाँ मार्ग के लिए सुगम थी,
दिल्ली से, यमुना के तट से, हरिद्वार से अगर किसी को पूर्वी दिशा में जाना होता था, चाहे बंगाल से पश्चिमी दिशा में, नगर में या काशी में या अयोध्या में या वृंदावन में आने का भाव होता था, तो उनका मार्ग नदियां ही होती थी, नद होते थे। और व्यापारिक दृष्टि से भी उनका महत्व था। इस प्रकार नदियां प्रवाह पाती गईं और उनके तट पर नगरों का विकास निर्माण हुआ। उस श्रृंखला में हमारी संस्कृति सदैव गतिमान होती रही। यही नहीं, दक्षिण से उत्तर तक, हिमालय से दक्षिण में सिंधु तक और पश्चिम में सागर तक और पूरब में महासागर तक आवागमन प्रसरित था। अधिकतर भागों में नदियों का सहारा था। आक्रांताओं के, मुस्लिम आक्रांताओं के शासन में जल मार्ग ही प्रमुख था। दिल्ली से या आगरा से बंगाल की तरफ पलायन करना और बर्मा के भाग में प्रवेश करना, जो आज म्यांमार कहलाता है, उसका मार्ग, पहुंचने का साधन अगर समुद्र था तो नदियां भी थी। कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं है जिनके पांवों को नदियां पखारती नहीं रही, चाहे मिथिला हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे माया नगरी हरिद्वार हो, चाहे अवंतिका हो, कांची हो और द्वारिका हो, रामेश्वरम, वहां तो अनंत सागर ही है, सागर का स्वरूप है। ऋषियों ने उनके महत्व को लाखों वर्ष पूर्व जाना और विचरण किया। भगवान राम ने भी जो वनवासी जीवन था, वह महाराष्ट्र से होते हुए तमिलनाडु तक उनका विस्तार बना रहा। रामेश्वरम में शिव की पूजा, शक्ति की उपासना
वनवासी जीवन जीते हुए जगदम्बा सीता के हरण के शोक में विह्वलता और उनको लाने का जो वीरत्व का कार्य था उसका निर्वाह किया, वनवासी जीवन बिताया। कहने का तात्पर्य ये है कि नदियों के तट पर समुद्र की धाराओं और लहरों से टकराते हुए भी भारत ने अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा, अपने ज्ञान और अपने बोध को जीवंत रखा। हिमालय तो महासागर का दक्षिण में वो मुकुट है और उस मुकुट पर विराजमान है भगवान शिव, माता पार्वती, जिनकी छाया में भारतीय राष्ट्र सदैव फलता फूलता रहा है। उत्कर्ष अपकर्ष की सारी धाराओं में, झूले में झूलता हुआ वह आगे की ओर बढ़ता रहा, जिसे आज हम अनुभव करते हैं, जिसका अनुभव ऋषियों ने, महाकवियों ने और वैदिक और पौराणिक स्वरूप देने वाले ऋषियों ने जो कुछ भी दिया है वो हमारी निधि है, वो हमारी विषय वस्तु है, वो हमारी कथा वस्तु है। हमारे भीतर अगर वीरत्व का संस्कार पैदा करती है तो हमको ब्रह्मांड के ज्ञान का बोध भी कराती है। हमने जहाँ ज्योतिर्विद्या के माध्यम से ग्रहों को जाना, वहाँ पुराणों के माध्यम से अपने अतीत के गौरव को पहचाना, जिसके बिंदु बिंदु हमारे रगों में उत्साह और उमंगों की लहरें पैदा कर सके, वो आज भी पैदा कर रहे हैं। यद्यपि पश्चिम से ही आंधी भी आती है, आक्रांता भी आते हैं। कदाचित मुझे तो ऐसा लगता है कि हर गांव के पश्चिम में ही काली जी क्यों रहती है। मेरे मन में जिज्ञासा तो बनी रही। बात मैं यह कह रहा था, नागधर नगेंद्र, नागधर के हाथ में शास्त्र थे,
कर्मकांड भी था, ज्ञान बोध भी था, उपासना भी थी, भक्ति का भाव भी था। किंतु उनके भ्राता नगेंद्रधर हल्दी राज की व्यवस्था में, संचालन में वो सतत क्रियाशील रहे। हल्दीराज के मंत्री के रूप में उन्होंने हल्दीप के अंतर्गत आने वाले जितने भी भूखंड थे, जिनको आज आप बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ के विस्तृत परिक्षेत्र में देखते हैं, वह परिक्षेत्र राजा हल्दी के अधीन था और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के नगेंद्र कारक थे। लेकिन हल्दीराज में यज्ञ का आयोजन और उसके संचालन, मंत्रों का उद्घोष, पूजन, भजन और पाठ का दायित्व नागधर के हाथ में था। अगर सत्ता की व्यवस्था मंत्री के रूप में नगेंद्रधर की थी, तो राज्य के यज्ञ, पूजन और आध्यात्मिक दृष्टि का बोध कराने वाले नागधर थे। उसी कुल में आने वाले जितने भी उनके वंशज थे, उनके हाथों में अगर शास्त्र था तो शस्त्र भी था। नगवा में कई ब्रह्म हैं जिन्होंने युद्धों में संघर्ष किया था और वहाँ वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी पूजा ब्रह्म के रूप में आज भी नगवा में होती है। नगवा के गंगा के प्रवाह के अंतर्गत परिवर्तन की प्रक्रिया में उनके वंशज कुछ लोग पूर्वी दिशा से सरजू के पार जिस भूक्षेत्र में गए, वहाँ अपने शस्त्र और अपने शास्त्र का बल जो अपने पूर्वजों से प्राप्त था, उसका प्रयोग भी किया और सरजू के उस पार जहाँ कभी
बड़ी नावें चला करती थी सरयू में, और गंडक के सहारे गांव के निकट भी पहुंच जाती थी। वह भी मार्ग का माध्यम था। काल के भीषण क्रम में नगवा से पूजनीय नागधर नगेंद्रधर के वंशज मोती रामधर, निर्भय रामधर सरयू के उस पार जब पहुंचे तो सोहमपुरी में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। मझौली राज भी आक्रांताओं के प्रवाह में श्रीहीन हो गया था। जिनका विनाश राजा सुहेल देव ने किया था, किंतु बहुत वर्षों के अनंतर मझौली, जहाँ विषेण वंशी क्षत्रिय थे, वहाँ उस सत्ता पर आधिकारिता आक्रांताओं की हुई थी। सोहमपुरी में जो विनाश का चक्र था, जो गुरुकुल थे, जो आश्रम थे, जब विखंडित हो रहे थे, उस कालखंड में सोहमपुरी के हंसनाथ, व्याघ्रसेन, बघौच दिल्ली दरबार में पहुंचे थे, और वहाँ हुसैन बन करके आए तो सोहमपुरी में उनको आश्रय नहीं मिला। भोरे के बगल में हुस्सेपुर में उन्होंने अपने भवन का निर्माण किया। राजा हुसैन शाही दिल्ली जाते समय, दरबार आगरा जाते समय, दरबार में उनका आचरण हुसैन के रूप में था, शाह के रूप में। किंतु जो परिवेश था उसमें वो हंसनाथ के रूप में प्रचलित थी। शासन मुगल साम्राज्य का था, सम्राट का था। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था। सादत अली खां अवध का नवाब था। यह क्षेत्र अवध के अंतर्गत आता था, और जिसके पास जो भी धन होता वह शाह आलम को भेंट देकर कुछ भी प्राप्त कर सकता था, किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त कर सकता था, और अवध के नवाब के यहाँ से भी प्रमाण पत्र मिल जाता था। हुस्सेपुर में
हंसनाथ शाही तो यहाँ के परिवेश के अनुसार लोगों के दिल में मनोमस्तिष्क में हंसनाथ थे, किंतु दिल्ली और आगरा के दरबार में, अवध के दरबार में वो हुसैन के रूप में थे। तो राजा हुसैन शाही का उल्लेख होता है। वो सोहमपुरी से ही हुस्सेपुर गए थे, जो बोरे से 4-5 किलोमीटर दूरी पर सड़क के मार्ग के उत्तरी भाग में जो टीला है दिखाई पड़ता है। हमने महीनों पूर्व वीडियो में सरदार शाही, फतेह बहादुर शाही के पराक्रम का उल्लेख किया है, किंतु इस समय का प्रासंगिक स्वरूप सोहमपुरी, जो वर्तमान में सोहनपुर है, उसके ऊपर आक्रमण का भाव। सोहमपुरी में व्याघ्रसेन, बघौचिया ब्राह्मण थे और सोहमपुरी पर मझौली के मुस्लिम आक्रांता से जब युद्ध हुआ तो सरदार शाही, जो हुसैन हंसनाथ के पुत्र थे, उनका सहयोग करके मोतीराम धर और निर्भय राम धर पाणे ने मझौली राज के नगाड़े और उनके ध्वज को भी छीन लिया था। उस युद्ध में सोहमपुरी के निकट नौनाड के उत्तर तरफ रघुनाथपुर में 3 ब्रह्म हैं, बघौच ब्राह्मण, हीरामणि, राघवमणि और देवमणि, जो पूर्वा ब्रह्म, बघौच ब्रह्म, हीरामन ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं। नौनाड में भी एक स्थान पर पीपल का पेड़ था, वहाँ पर जो अवध के नवाब के सिकदार थे, जो मिल्की थे, उनका भी जब संहार हुआ था तो उस स्थान पर मलकी वीर बाबा की पूजा होने लगी। इस प्रकार मोतीराम धर, नगेंद्र रामधर ने स्थान का जो चयन किया था, नौनाड का, नाड का अर्थ होता है नद। ये जो नौनाड हो गया, ड के नीचे एक बिंदु लगता है, र मूलतः न है, जिसका उच्चारण
मूर्धा से होता है, लेकिन इस र का उच्चारण र की कोटि में ताल से होता है। तो 36 वर्णों व्यंजन में एक वर्ण र हुआ जो बाद की कालावधि का है, तब नोनाड के रूप में। और उसके बाद जहाँ उच्चारण र का नहीं होता है, र का होता है, जैसे बंगाल में उड़ को उर कहते हैं, राजस्थान में पानी को पानी कहते हैं। उसी तरह जहाँ र का उच्चारण नहीं हो पाता है वो र होता है, या विशेषकर अंग्रेजी में नोनार लोग कहते हैं, लेकिन बोलता वह नोनाड है, जो उत्तर और पूर्वी भाग से नद के रूप में प्रवाहित होता था और उधर उत्तर से खड़ेसर से रघुनाथपुर होते हुए नारायण से जमुई नदी प्रवाहित होती थी, उसमें वह मिल जाता था। और नूनाट के दक्षिणी भाग में जो कोढ़ा, कुंडा, सरोहा और गहरे तालाब, ताल, नीची भूमि में बराबर जिसमें जल मग्नता रहती थी, नूनाट के चारों ओर जल का प्रवाह होता था। सुरक्षा की दृष्टि से, संरक्षण की दृष्टि से उसी स्थान का चयन होता था जहाँ आक्रांता सुगमता से प्रवेश न पा सके। नूनाट के पूरब में कुआर, उत्तर में नाट का प्रवाह, यानी पूरब में, अब उत्तर से दक्षिणी भाग में जमुई नदी का वेग और कुंडा और ताल की गहराई। अभिप्राय यह है कि नूनाट के चारों तरफ उस कालखंड में नदियों, नालों और कुंडों का प्रवाह विद्यमान था। सुरक्षा की दृष्टि से मोती रामदर, निर्भय रामदर ने नूनाट का चयन किया। जब मझौली राज का के मुस्लिम आक्रांता और भारतीय भूभाग में निवास करने वाले लोग जो उनसे मिले थे, उनका सहयोग लेकर आक्रमण हुआ, तो जिन्होंने नगारा और ध्वज छीना था उनको छल पूर्वक बंदी बनाया और दोनों के नखों में बांस की तीलियां घुसाई और मरणासन्न स्थिति में गंडक के किनारे प्रवाहित कर दिया। लेकिन
जो उनके साथ कर्मवीर थे उन्होंने बचाया भी, नदी से निकाला भी, चिकित्सा भी सुलभ कराई। लेकिन उसके पूर्व माता जी है ना, सती ने जौहर कर लिया। उनके आंचल से प्रज्वलित अग्नि की धारा निकली और उस धारा में मझौली राज भी झुलसा, क्योंकि सतीत्व का यही स्वरूप और बोध होता है। और उसके सैनिक तो जमुई के किनारे जो वर्तमान कोठीलवा है उसके किनारे जो सैनिक खड़े थे नाव का सहारा लेना चाहते थे नूनाथगढ़ में प्रवेश के लिए। उनके भी वस्त्रों में कहा जाता है कि आग प्रज्वलित हो गई। इधर माँ जियना जौहर कर रही थी, उधर मझौली राज और उनके सैनिकों में अग्नि की ज्वाला लहरा रही थी। यह वीरत्व का प्रतीक था जो उस गढ़ में विद्यमान थे। जो लोग नगवा से उनके साथ आए थे उस समय कर्मयोगी भी थे, कर्मवीर भी थे, सेवायत भी थे, उनके सहचर भी थे। उस कालखंड में पूरा क्षेत्र जंगलों से पटा भरा हुआ था। फल जिनके जीवन का आधार था, कृषि की व्यवस्था के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता था। इस प्रकार विकास क्रम में नूनाथ का जो वंशज है वह नगवा से आकर कौशल और मगध तक श्रावस्ती से पाटलिपुत्र तक जो विस्तार पाता रहा, उसी वंश के नेतृत्व में और तंत्र में, व्यवस्था में नूनाथ का विस्तार हुआ। अगले क्रम के लिए अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।